गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो उनको ऑब्जेक्शन आता है कि हम जब मैम कॉलिंग करते हैं तो हमें ऑब्जेक्शन बहुत आता है कि फ़ोन बस लगाते ही बस वो बोलेंगे कि मैंने फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया था, या फिर वो बोलते हैं कि मैम मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसे ऐसे आपके सामने भी क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उनसे कैसे हैंडलिंग करना है मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगी। 8 से 9 ऑब्जेक्शन मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पूरी वीडियो में बने रहना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वरना मैं जो पॉइंट बताने वाली हूँ वो आपसे स्किप हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल डिजिटल मोनिका। आई होप कि सब बढ़िया होगा, सब अच्छे होंगे, आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, मैं भी आज बहुत टाइम के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आज आपको बहुत सारे लोग हैं जो उनको ऑब्जेक्शन आता है कॉलिंग करने के बाद। अगर आपको भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप भी जब भी कॉल करते हैं अपने पर्सन को, तो हमारा पर्सन बस यही बोलता है। हम पहला क्वेश्चन ये है कि हम जब किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाला पहले ही बंदा कॉल रिसीव करता है, ये बोलता है कि मैंने तो फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया था, मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं था। तो उनसे ये बोलते हो कि अगर आपने नहीं भरा था तो किसने भरा था, क्या मुझे मैम बता सकते हो उनसे। तो वो जब बोलेंगे कि मेरे भाई ने भरा था, मेरे सिस्टर ने भरा था, किसी ने भरा था, तो आप मेरे हस्बैंड ने भरा था, तो आप उनसे बोल दो कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या उनसे आप मेरी बात करवा सकते हो। तो वो अगर वो बोलते हैं कि हाँ जी मैं आपकी बात करवा सकता हूँ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, तो आप उनको अच्छे से बात कर सकते हो। बट अगर वो जब आपसे बात नहीं करवा रहे हैं तो आप ज़्यादा उनसे फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1-2 बार बोलो, नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़ दो उनको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आता है कि हम जब किसी को कॉल करते हैं वो कहते हैं कि मैं पहले तो इंटरेस्ट थी काम करने के लिए, तभी मैंने फॉर्म भरा था, पर अब मुझे टाइम नहीं रहेगा। मैं काम करना तो चाहती थी पर अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाता है। तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हो कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे लगेगा, जिसमें ही आप इस वर्क को कर सकते हो। बट उसको पहले समझो, आप समझो उनको। अगर जब वो बोलेंगे कि समझो तो क्या बोलेंगे समझाओ आप। जब वो समझाने के लिए बोले तब आप उनको समझा सकते हो। अगर वो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी तो उनको फोर्स नहीं करना है, ठीक है, उनको छोड़ देना है। किसी के पीछे हमें नहीं भागना है। किसी के पीछे अगर हम ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो हमें ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग हैं जो हम कॉल करते हैं तो वो फ़ोन हमारा उठाते ही नहीं है। तो देखो, आप टाइमिंग पे कॉल करो, एक कॉल करो, कॉल नहीं उठा रहे हैं तो उनको आप 3 बार कॉल कर सकते हो। जैसे कि आपने सुबह 10 बजे कॉल कर लिया, 10 बजे के बाद एक आपने 1-2 बजे कॉल कर लिया, फिर उसके बाद आपने इवनिंग में 6-7 बजे कॉल कर लिया, ठीक है। आप सिर्फ 3 बार कॉल कर सकते हो किसी को भी। अगर बार बार आप कॉल कर रहे हो तो आपको वैल्यू वहाँ पे कम होती है, ठीक है। होते हैं कि आप कॉल करोगे तो आपको कॉल उठाकर भी कट कर देते हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनको फिर 2-3 घंटे में भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा है चौथा सवाल, जिसपे हम करते हैं कि देखिए, अगर हो सकता है कोई बिजी हो और हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है, कॉल कट कर देगा। तो मतलब कि थोड़ी देर में किया है, मतलब 2-4 घंटे में आप फिर से कॉल कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट डे भी आप उस कॉल को कर सकते हो। आप उसमें आप उसका नाम लिख लो और नेक्स्ट डे का याद भी बनी रहती है, आप उसको कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अब 5वां सवाल आता है कि अगर यहाँ पे कॉलिंग मैम मैं अभी बिजी हूँ, तो अब आप उनसे ये पूछ लो कि आप मुझे बता सकते हो कि आप कब तक फ्री हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में होते हैं, तो मार्केट में है, कहीं बिजी है, 2 घंटे बाद आपको टाइम मुझसे पूछ लो कि टाइम हुआ है, मुझे आप बता दो, मैं उस टाइम पे आपको कॉल करूँगी। तो जब शाम में वो आपको बता दे उसी टाइम पे आप कॉल करो, फिर उनको अपने कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। अगर फिर भी अगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है या फिर नहीं उठा रही है, फिर आंसर नहीं कर रही, तो 1-2 बार कॉल करके उसको फिर बार कॉल नहीं करना है, ठीक है। आपकी वैल्यू वहाँ भी कम हो रही है। अब ये 6 पॉइंट आता है कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो उठाते ही नहीं है ना, उठाते हैं कि कोई कट कर देता है। तो आप जब कट कर देता है, उठाकर भी कट कर देते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैम बहुत सारे नंबर लगते ही नहीं हैं, तो
देखिए इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो नंबर हमें बहुत सारे हम अगर नंबर बाय भी कर रहे हैं ना, तो भी हमें कुछ नंबर हमें गलत मिल जाते हैं। एक पॉइंट नंबर गलत हुआ तो हमारा पॉइंट नंबर खराब हो जाता है, पूरी लिस्ट खराब हो जाती है, ठीक है। तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस पर हम कुछ अपने तरीके से उसमें कुछ जो भी मतलब एक नंबर ऐड करके उसको हम न्यू लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्शन थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मैम हम कितना भी अच्छे से समझा दे तो उनका आंसर यही होता है कि मतलब वो हमें आंसर ही नहीं करते हैं, या फिर हमारे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते हैं। तो आप हर बार मैसेज मतलब लिख कर मत भेजो, उनको वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजो, क्योंकि इंसान जो होता है ना हमारी आवाज़ पे, हमारी वॉइस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप उसको वॉइस बना करके भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ उनको कॉलिंग कर सकते हो। और जब अगर फिर भी आप मतलब उनको वॉइस बनाकर भेज रहे हो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उनको छोड़ दो। क्योंकि हम किसी के पीछे अगर जाते हैं तो वो हमारी वैल्यू करना कम कर देता है। उनको लगता है कि इनका फ़ायदा हो रहा है इसलिए हमारे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कुछ पर्सन को हमारे वर्क में ज़रूरत होती है, तो हमें उनको ढूंढना होता है, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ ऑब्जेक्शन थे जो हम कॉलिंग करते हैं हमारे सामने हमेशा आते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, जिन लोगों को भी ऐसे ऑब्जेक्शन आते हो आप उनको शेयर कर सकते हो। और मैं आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे जब प्यार सपोर्ट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। फिर से बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।